हिंदुस्तान की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्वनाम के भेद यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में जाना था। तो आज हम सर्वनाम के जो भेद होते हैं उसको डिटेल्स में जानेंगे। हो सकता है मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट प्लीज़ आप पेशेंस बना के रखिएगा। मैं कोशिश करूँगी इसको छोटी सी वीडियो में ही पूरा कवर करने की। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं फ्रेंड्स। 5 बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज पहला हम शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति में दोनों आ सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। राइट फ्रेंड, जैसे मैंने ऊपर बताया, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले यानी कि जो बोल रहा है और जो सुन रहा है और जो किसी और ये दोनों यानी बोलने वाला और सुनने वाला ये किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर आता है, यानी व्यक्ति ही होना चाहिए, चाहे बोलने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। राइट फ्रेंड, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, ये आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर रही हूँ ताकि इजिली आपको रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। दूसरा है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, यानी लिखने वाला और बोलने वाला आता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है? पाठक या श्रोता यानी कि पढ़ने वाला और सुनने वाला। और अन्य पुरुष में कौन आता है? लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। राइट, लेखक और श्रोता यानी जो बोलने वाला है, सुनने वाला है, वो जिन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी अन्य पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उनके अंतर्गत आता है। वो किस में आता है? अन्य पुरुष में। उत्तम पुरुष वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। जैसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उत्तम यानी फर्स्ट पर्सन के। क्या है एग्जाम्पल? मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, मैंने, मुझको, हमें आदि। राइट, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? वे सर्वनाम जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है। तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका और आपको। ये आप, आपका, आपको ये आदर सूचक उसमें जाते हैं। राइट फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया है। तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे वह, वे, ये, उन्हें, उसे, इसे, उसका आदि। राइट, यहाँ तक क्लियर होगा आपको? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों क्लियर होंगे आई थिंक। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक यानी कि पर्सनल नाउन के अंतर्गत। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। निज निज का अर्थ क्या होता है आपको पता होगा? निज यानी निजी मतलब कि अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध कराना, यानी जो शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ पर वक्ता अपने और अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमें, अपने, आप, निजी, खुद, स्वयं, अपना। राइट फ्रेंड, आप यहाँ पर आप शब्द आप पहले भी पढ़े हैं। जैसे पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक की सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष में आप शब्द आपने पढ़ा होगा और यहाँ पर भी आया है। तो इन दोनों में क्या अंतर है आप ये जान लेते हैं। आप शब्द का आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। निजवाचक सर्वनाम के आप का प्रयोग अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए होता है। राइट फ्रेंड, अपने लिए और स्वयं के लिए होता है निजवाचक में तो आपका प्रयोग। और पुरुषवाचक में जो आपका प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? आदर सूचक। राइट, आदर सूचक के लिए प्रयोग होता है ना, किसी को हम आदर दे रहे हैं, आप
कहाँ जा रहे हो, हम तू तड़ा मतलब तू तुम ये भी बोलते हैं, बट हम आप बोल रहे हैं तो वो आदर सूचक में आता है, राइट। छोटे बच्चों को हम तू या तुम बोल लेते हैं, बट बड़ों को हम आप करके बोलते हैं तो वो पुरुषवाचक में आता है। बट जहाँ पर सिर्फ अपने लिए आपका प्रयोग हो रहा है वो निजवाचक में आएगा, और जहाँ पर आदर सूचक के लिए प्रयोग हो रहा है वहाँ पुरुषवाचक में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेफिनिट प्रोनाउंस। जब हम किसी सर्वनाम से किसी दूरवर्ती या समीप के व्यक्ति, वस्तु या प्राणी और घटनाओं का निश्चय बोध होता है। जिन सर्वनामों से किसी दूरवर्ती या समीप के व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या घटनाओं का निश्चित बोध होता है, यानी कि निश्चित बोध, उन सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ते हैं, उस पुस्तक को मेरे पास ले आओ, यानी कि वहां पर कोई पुस्तक रखी है उसे मेरे पास ले आओ। निश्चित स्थिति है, वहां एक पुस्तक रखी है उसे मेरे पास ले आओ। वह मेरा घर है, डेफिनेटली वहां पर एक घर है वो, और वो कोई बता रहा है कि यह मेरा घर है। उसका नाम अनुज है, यानी कि निश्चित स्थिति का बोध हो रहा है कि कुछ है और वो इसका है, या वो मेरा है, या उसे मुझे दे दो। क्लियर है, निश्चित स्थिति का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये शब्द निश्चितता का बोध कराते हैं, जैसे वह, उसे, उसका, राइट। यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से ही हम प्रोनाउंस को जान पाएंगे फ्रेंड्स कि ये स्थिति कैसी पैदा हो रही है और ये कौन सा सर्वनाम है और कौन सा सर्वनाम नहीं है। एग्जाम्स में भी हम इसी सेंटेंस के थ्रू ही हम पता कर पाएंगे। वह, आप, जैसे कि आप निजवाचक में भी है और पुरुषवाचक में भी है, बट हम सिर्फ आप से हम कंफर्म नहीं कर सकते, कोई हमें पर्टिकुलर सेंटेंस देकर दे रखा होगा तभी हम उसको पहचान पाएंगे, राइट फ्रेंड। तो यही सेंटेंस का खेल होता है, एक शब्द दूसरी जगह उसका अर्थ अलग होता है और दूसरी जगह उसका अर्थ अलग होता है, राइट फ्रेंड। आपको क्लियर होगा यहाँ तक। तो इससे कुछ मूल बातें भी इसमें बताई गई हैं। हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ समानता देखने को मिलती है या दिखाई देती है, पर दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। क्या अंतर होता है इसको हम जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आप निम्नलिखित वाक्यों में देखकर इनका अंतर बेहद आसानी से समझ सकते हैं, वाक्य के थ्रू ही जान पाएंगे फ्रेंड्स। अनुज मेरा दोस्त है, वह दिल्ली में रहता है। अनुज एक लड़का है और वह दिल्ली में रहता है। ऑब्वियस सी बात है, जहां स्त्री और पुरुष का बोध हो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा, राइट फ्रेंड। यह पुस्तक मेरी है, वह तुम्हारी है। निश्चयवाचक है, यानी यह पुस्तक है, ये तुम्हारी है, और यह पुस्तक है, यह मेरी है। मतलब यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर निश्चयवाचक होगा। यहाँ पर ये वह है और ये है, किसी पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा, पहली बात तो, राइट फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं बार बार ये लाइन बोलती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है, यहाँ पर वस्तु की स्पेलिंग गलत हो रही है फ्रेंड्स, मैं आप लोग ठीक कर लीजिएगा, वस्तु का बोध होता है, उन सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी ने मुझे मारा। किसने मारा कुछ कंफर्म नहीं है, बट किसी ने मारा। अनिश्चयवाचक मतलब अनिश्चितता की स्थिति का बोध हो रहा है। मेरे कमरे में कोई है, मेरे कमरे में कोई है, बट कौन है नहीं पता। बच्चे ने कुछ खाया, कुछ क्या खाया, कितना खाया कुछ नहीं पता, बट कुछ खाया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सेंटेंस के थ्रू ही हम समझ पा रहे हैं, कुछ खाया, ठीक है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। इसमें क्या मूल बातें हैं समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति के लिए कोई का प्रयोग करते हैं, राइट, और किसी वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मेरे कमरे में है, ये मूल बातें हैं, कोई मेरे कमरे में है, तो यहाँ पर ये कोई पुरुष के लिए यूज हो रहा है, व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, और ये कुछ खाया ये हो रहा है किसी वस्तु के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस।
ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या किसी कार्य आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी भाषा में जहां पर प्रश्न का बोध हो कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से भी रिलेटेड, तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मेरी पुस्तक किसके पास है, मेरी पुस्तक कौन ले गया, दरवाजे पे कौन खड़ा है, दरवाजे पे कोई आया है, राइट। मेरे रुपए कौन ले गया, या मेरे पैसे किसके पास हैं, तुम क्या काम करते हो। तो ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। इन वाक्यों में किसके, कौन, किसने, क्या आदि शब्द क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। आप इन वाक्यों में निश्चित ही प्रश्न का बोध कर सकते हैं। राइट फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आया होगा, आपको क्लियर होगा आई होप। अगर जहाँ पे भी आपको डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। दोबारा से आपके लिए ये सेम टॉपिक की वीडियो लाऊंगी, बट अगर जेन्युइनली आप मुझे हेल्प करोगे तभी मैं भी आपके लिए कर पाऊंगी। राइट फ्रेंड। 6 यानी कि लास्ट सर्वनाम हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो किसी से कनेक्टेड है, मतलब एक ने ऐसा किया, ये काम तूने ऐसा किया इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, तूने ऐसा किया इसलिए तेरे साथ वैसा हुआ, तो ये कनेक्टेड है ना। तो ऐसे ही जैसा जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। जिसको करना था उसने कर दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, ये एक मुहावरा भी है फ्रेंड, जैसी करनी वैसी भरनी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये कनेक्टेड है सारी चीजें, जैसा वैसा, जिसको उसने, जैसी वैसी, जो भी, जो वो, राइट। ये सारे क्या है, कनेक्टेड है, संबंधवाचक है, संबंधित है एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। ये आपको सेंटेंस के थ्रू ही आप इसको पहचान पाएंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है। आई होप आपको ये सारी जो मैंने समझाई है समझ में आया होगा। और जहाँ पे भी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जहाँ पे भी आपको डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपको मेरा पढ़ाया, मेरे द्वारा समझाया गया समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।